सी स्टार्ट विथ बेसिक बुक कीपिंग। सी हम लोग है ना बिजनेस कैरी ऑन क्यों करते हैं बताओ? वाई डू वी कैरी ऑन बिजनेस? प्रॉफिट्स के लिए कि नहीं? ओके, नाउ बिजनेस इन्वॉल्व्स, पहला बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, है कि नहीं? एवरी बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? अच्छा, बिजनेस बैठे बैठे कर सकते हैं क्या? मैं कुछ नहीं करेगा, मैंने लेगा देगा, मैं कुछ लेगा भी नहीं, किससे देगा भी नहीं, तो बिजनेस होगा क्या? नो, यू हैव टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? सर्विस लेनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, गुड्स बेचने पड़ते हैं कि नहीं? जैसे एक दुकान होगी तो उसमें एक शॉपकीपर होगा, उसने शॉप रेंट पे लिया होगा, माल खरीद के आया होगा, तभी बेचेगा ना, तो कुछ एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा ना। अ ट्रेडर परचेजेज एंड सेल गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस ही हैज टू एंटर इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ, ये एक्सचेंज होता है ना, जो एक्सचेंज लेन देन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल इट एज व्हाट? ट्रांजेक्शन, है ना? ट्रांजेक्शन मीन्स गिविंग और टेकिंग मनी और मनी इज वर्थ। व्हाट इज ट्रांजेक्शन? गिविंग और टेकिंग मनी और मनी इज वर्थ, मनी का वैल्यू वाला चीज, देना देना। हाँ, किसी को तूने झगड़ा किया तो वो ट्रांजेक्शन नहीं है, क्यों? अरे पैसा किधर उसमें यार, समझा? तो ट्रांजेक्शन इज गिविंग एंड टेकिंग ऑफ व्हाट? मनी और मनी इज वर्थ, जो पैसे की मूल्यवान चीजें होती है कि नहीं? अब बिजनेसमैन एंटर इनटू वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन सच एज परचेजिंग गुड्स, सेलिंग गुड्स, तो ट्रांजेक्शन तो एंटर करना पड़ता है ना? तो दो बातें बोली, दो पैराग्राफ। बिजनेस इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड इन बिजनेस यू हैव टू एंटर इनटू ट्रांजेक्शन। नाउ you enter into various type of transaction for the purpose of earning profit. At the end of the year we would like to know how much profit is earned. ये जानना चाहोगे कि नहीं कि कितना प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? जानना चाहोगे कि नहीं जानना? बोलो। Each and every transaction affects the profits of the business, no? हर ट्रांजेक्शन प्रॉफिट को अफेक्ट करता है कि नहीं? देखो, प्रॉफिट कमाना है तो ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं, हर ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट चेंज होती है कि नहीं? किसको सैलरी देंगे तो हमारा इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेल्स करेंगे तो फायदा है, तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगी। कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी। लाइट का बिल देंगे, कम हो जाएगी। तो एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स व्हाट? प्रॉफिट। For example, when salary is paid to the employee, the profits reduced, and when commission is received, profits increase. If you want to find profits of the business, we have to consider all transactions to find out the profit of, to find the profit, as each and every transaction affects the। अगर हमको प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? सब ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा कि एक थोड़े ट्रांजैक्शन को देख के प्रॉफिट आएगी? सब ट्रांजैक्शन को, जैसे क्रिकेट खेलेंगे कि कौन जीता कौन हारा, तो हर रन हर ओवर का हिसाब होगा कि नहीं? नहीं यार, थोड़े ओवर इसके क्या गिनते हैं, छोड़ इसको, ऐसा करेंगे क्या? हाँ, पूरा एक एक रन का हिसाब रखना पड़ता है कि नहीं? वैसे हर एक ट्रांजैक्शन का हिसाब रखेंगे तो एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगी कि नहीं? तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना? We have to consider what? If you want to find profit, we have to consider all transactions to find the profits, as each and every transaction affects the profit. The transactions are numerous, ज़्यादा होते हैं कि नहीं? And it is not possible to remember this transaction, ना? It therefore becomes necessary that all transactions should be recorded in। तो सब ट्रांजेक्शन याद रहेंगे क्या आपको? तो क्या करें फिर? लिखने का ना, सब ट्रांजैक्शन लिखने का प्रॉपर फॉर्म में, इसमें। हाँ, तो प्रॉपर फॉर्म में लिखने का, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। क्या? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन
प्रॉपर फॉर्म इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग. समझा? बुक कीपिंग का वो काम है कि ट्रांजेक्शन लिखो, रूल्स के हिसाब से लिखो. और तुम लोग को पता है बुक कीपिंग का इन्वेंटर कौन था? एक पीछे फोटो है, एक हाँ इधर लिखा है, उधर लिखा है कि नहीं? नाम लिखा है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ. तो ये ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन था. हम लोग ने फोटो लगा कर रखी थी, उधर नाम भी लिखा है. हाँ हाँ. ओके, फॉलो दिस. हाँ. नाउ transactions are of two types. What are they? Monetary and non-monetary transactions. Monetary transactions are those which involve exchange of money or monies. Only monetary transactions are recorded in the books of accounts. कौन से लिखते हैं हम लोग? Monetary. Monetary transaction include what? Cash transaction and credit transaction. Cash transactions involve receipt and payment of कैश. अच्छा, मॉनिटरी में भी कैश होते हैं और उधार चेक के भी होते हैं कि नहीं? देखो, मॉनिटरी में कैश भी होता है और उधार भी होता है. बिकॉज अगर मैं किसी को उधार दे रहा हूं तो मनी तो नहीं आया, लेकिन उसकी वैल्यू तो मालूम है ना, 25,000 5,000. अगर मोबाइल उधार पे लिया तो भी उसकी वैल्यू तो मनी में है कि नहीं? तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में बी ऑन विदाउट कैश ऑल्सो. पर मॉनिटरी में कैश होता भी और मनी वर्थ. मॉनिटरी मतलब मनी और क्या? मनी की चीज, मनी वाली कोई चीज है कि नहीं? कैश ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश. व्हेन अ रिसीट और पेमेंट ऑफ मनी इज नॉट एट द बट इट इज पोस्टपोन्ड टू अ फ्यूचर डेट, इट इज व्हाट? हाँ, मतलब कैश ट्रांजेक्शन भी होता है और ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट? एक्सचेंज ऑफ goods and services of, or exchange of. Transaction means exchange, but monetary transaction means transaction involving exchange of money or money's worth. फिर उसमें कैश होता है और क्रेडिट होता है. फिर कैश में कैश भी होता है और चेक भी होता है. नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस डू नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सच ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड. जैसे तुम लोग ने मैनेजर को अपॉइंट किया, तो अपॉइंट किया ना उसको, अभी कुछ पैसा दिया है क्या? तो ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुआ, इसको लिखेंगे नहीं. लेकिन अगर पैसा दिया उसको, तो 10 रुपया दिया तो लिखेंगे. फॉलो दिस. अगर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मर गया तो ये मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी? नॉन मॉनिटरी है, तो नहीं लिखेंगे ना, बुक्स में क्या लिखेंगे? पर उसकी फ्यूनरल में एक 10 रुपये का गुलाब डाला तो लिखेंगे ना, 10 रुपये का गुलाब डाला तो. समझा? तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन लिखाया जाएगा कितना भी छोटा हो. नॉन मॉनिटरी, हाउसएवर इंपॉर्टेंट इट मे बी, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आया समझ में? हाँ. बुक कीपिंग इज the system by which business transactions are systematically recorded in the books. What? इसे सिस्टम है जिससे क्या होता है? business transactions are what? Systematically recorded. Let us study the definition of bookkeeping given by some eminent authors. Bookkeeping is the art of recording business transaction in the set of books. Science and art, ये सबसे कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है बच्चे लोग के लिए और बहुत जोक वाला है. बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट. बच्चा बोलता मैं कॉमर्स लिया हूँ, मैं साइंस भी छोड़ के आया, आर्ट्स भी छोड़ के आया, कॉमर्स लिया, और तुम लोग बोलते बुक कीपिंग साइंस भी और आर्ट भी है. क्या मतलब, क्या पीछे पड़ गएगा मेरे से, है ना? ये सोचते ना, मैं तो कॉमर्स में, मेरा क्या गलती है? इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स all business transaction that result from transfer of money or monies. तो बुक कीपिंग लिखने की जो कला होती है, साइंस एंड आर्ट. नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट? साइंस गोज बाय रूल्स. व्हाट? उसके रूल्स होते हैं ना.
वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। साइंटिफिकली किया है, मतलब सब चीजें चेक करके किया है। आर्ट क्या होता है? आर्ट इज विदाउट रूल्स ना। जैसे सिर्फ आर्ट में भी हम रूल डालते हैं और साइंस बनाने की ट्राई करते हैं हम, लेकिन जैसे डांस होता है तो फिर हम डांस के भी रूल्स बनाते हैं, लेकिन वो कैसे भी डांस कर सकता है, ऐसे जरूरी नहीं कि, है ना। क्रिकेट भी साइंस भी आर्ट भी है। कैसे? क्रिकेट के बैटिंग करने के रूल्स होते हैं, लेकिन विदाउट रूल्स वाले भी सक्सेस है। सहवाग इज विदाउट रूल्स, विव रिचर्ड्स वॉज विदाउट रूल्स, श्रीकांत वॉज विदाउट रूल्स। भाई ऐसा कोई भी नहीं मारता, वो मारता है, समझा? मतलब वो रूल्स फॉलो नहीं भी करते हैं आर्ट में ना, कि अपने हिसाब। सिंगिंग इज देयर, तो पीपल फॉलो सिंगिंग विथ रूल्स, लेकिन देर आर सम सिंगर्स दे डोंट फॉलो एनी रूल, है ना। अरे सिंगिंग में रूल्स होते हैं ना, राग भैरवी, राग मेघमलार, और नहीं समझ में आए तो राग मिश्र, मतलब राग मिश्र मतलब मिक्स, कुछ भी मिक्स होगा, है ना, समझा। तो बुक कीपिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। रूल्स आर्ट में क्या होता है? वन थिंग कैन बी डन इन मेनी वेज। व्हाट? हाँ, जैसे हम बोलेंगे रेनी डे ड्रॉ करो, स्कूल में वो ड्रॉ रेनी डे, तो सब बच्चे अलग अलग अपना करते थे कि नहीं, है ना। किसकी बारिश ज्यादा होती थी, किसकी कम होती थी ना, है ना। है ना, पानी डाल देने का पूरा पेपर पे, इस बहुत रेन हो गया, पेपर ही गीला हो गया। इतने बारिश पड़ी कि जो पेपर पे रेनी डे ड्रॉ किया गीला हो गया, मैं क्या बनाऊँ? हाँ, तो आर्ट कैन बी डन इन मेनी वेज। तो साइंस क्यों है? देर आर रूल्स ऑफ बुक कीपिंग। एंड आर्ट क्या है कि वन एंट्री, कुछ एंट्रीज ऐसी होती है दैट कैन बी डन इन डिफरेंट वे बाय डिफरेंट पीपल, so that is why it is a science as well as what? art. और साइंस as well as art है, खाली बुक कीपिंग के लिए नहीं है। कुकिंग है, कुकिंग, तो कुकिंग इज अ साइंस एज वेल एज व्हाट? आर्ट। यू कैन डू इट एनी वे, कि नहीं, है ना। तुम लोग आलू की सब्जी 50 तरीके से बना सकते हो कि नहीं? हाँ, और साइंस भी है कि ऐसे ही बनाने का, ऐसे डालने का, है ना, रूल से बता दे कि नहीं। साइंस एंड आर्ट, तो हर चीज साइंस और आर्ट होती है। तो ये मत सोचना कि हमारे पीछे पड़ गए, मैं तो कॉमर्स लिया था, अब बुक कीपिंग साइंस भी, और साइंस सब जगह होती है। द साइंस एंड आर्ट इज करेक्टली रिकॉर्डिंग बुक्स, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनीज वर्क। फीचर्स अभी लिखने की कला है ना, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, इट्स आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट? बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग मनी और मनी ट्रांजेक्शन ओनली. It means transaction must involve money or money's worth. Non-monetary transactions are, recording of transaction is done in a and according to rules, है कि नहीं? Recording of transaction is done in a systematic manner. It means transaction must involve money or money's worth. Non-money transactions are not recorded. नहीं लिखते भैया, पैसे के नहीं है तो मत लिखो। कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा नहीं है तो क्या है। ऐसे मालूम है ना, हनुमान जी को हार मिला था, लंका जीतने के बाद सबको भेंट दी गई थी, मालूम है कि नहीं, रामायण में। तो हनुमान जी को हार मिला था हीरे का, तो हनुमान जी हीरा चेक करके फेंक रहे थे। क्यों? बोला उसमें राम जी का नाम, राम जी नहीं है, इसमें राम जी नहीं है। तो तुम लोग भी अमाउंट नहीं है तो लिखने का नहीं, समझा कि नहीं, इसमें पैसे की बात नहीं है। हम लोग फेंक देते हैं, भले हीरा क्यों नहीं हो, पैसे की बात है ना। क्या हो, एमडी मर गया है, एमडी और डायरेक्टर के बीच में फाइटिंग हो गई है, दोनों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया, तो भी लिखेंगे नहीं। क्यों? नॉन मॉनिटरी नहीं ना, नॉन मॉनिटरी है, मॉनिटरी होना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज डन इन अ सिस्टमिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स। रूल से करते इसलिए साइंस है। क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। अच्छा, लिख के क्या कर लोगे? रोज रोज लिखते हो, आज कितना खर्चा हुआ। कितने लोग अपने पॉकेट मनी का हिसाब लिखते हैं? पॉकेट मनी क्या, सीधा ले लिया डैडी के पॉकेट से, सीधा ले लिया, तो फिर कितना मिलता है? कितना मिल जाता है पॉकेट मनी? अच्छा, दिन का 20, वेरी गुड।
है ना। फिर 20 रुपया मिलता है रोज का, तो क्या करता है? बालाजी खाता है कि पैकेट खाता है? अच्छा, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अभी मिलेगा ना, ज्यादा मिलेगा ना अभी रिक्शा का पैसा मिलेगा, आने का नहीं रिक्शा में ना। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज डन इन अ सिस्टमैटिक। अच्छा भाई, क्या के लिए फाइंड करते हो? टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। व्हाई वी आर राइटिंग ऑल ट्रांजेक्शन? वी शुड नो हाउ मच आई हैव अर्नड इन द, है ना। जैसे बहुत कमाया, मालूम कितना कमाया मालूम नहीं यार, ये अच्छा खेल रहा है, कितना स्कोर हो मालूम नहीं, चलेगा कैसा? मैं एक बहुत अच्छा पढ़ता, मार्क्स मालूम नहीं। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन इज बिजनेस, उसका बिजनेस में कितना पैसा है ना। टू फाइंड आउट द एसेट्स एंड, अरे एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स क्या होते हैं मालूम है? एसेट्स मीन्स अवर प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज मीन्स अवर क्रेडिटर्स। नहीं, लाइबिलिटी मतलब कर्जा, एसेट अपनी अच्छी बात होती है लेना, है ना। जैसे कंप्यूटर मेरा है, लैपटॉप मेरा है, तो एसेट्स है। लेकिन बैंक लोन बाकी है तो क्या हुआ? तो एसेट है ना, लाइबिलिटी वो लाइट की लाइबिलिटी है ना, घर का लाइबिलिटी। हाँ, तो घर रहने को देते हो, बेनिफिट नहीं क्या? घर रहने को देता है, एसेट है ना। एसेट क्या होता है फिर? एसेट मतलब जिसमें से बेनिफिट होती है, फ्यूचर बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसको एसेट बोलते हैं। फॉलो दिस। हाँ, तो टू हैव परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, कभी भी हमको ट्रांजेक्शन मिल जाए। टू नो द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, टू हैव क्विक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक कितना है, कैश कितना है मालूम होना चाहिए कि नहीं। हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग, इनकम टैक्स कितना भरना है मालूम होना चाहिए, इससे मालूम पड़े ना अकाउंट से। टू हैव कंपेयर करंट ईयर्स डेटा विद प्रीवियस ईयर, इस साल मैंने कितना कमाया, लास्ट ईयर कितना कमाया था, ये मालूम होना चाहिए कि नहीं। हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग है। हाँ, तो अभी है ना, हम लोग ये करेंगे, ये बाद में करेंगे यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन बुक कीपिंग। क्या करेंगे? हाँ, डेटर क्या होता है? डेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर, क्रेडिटर, सीरीज टू बी डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर मतलब हमको जिससे पैसे लेने हैं, फ्रॉम whom you have to receive the money. Creditor means those person to whom you have to pay the money. Debtor मतलब, ध्यान दो भाई। हाँ, नहीं ये नहीं मालूम पड़ेगा तो बहुत तकलीफ होती है बाद में। डेटर क्रेडिटर नहीं मालूम पड़ा, खत्म। डेटर मतलब जिससे हमको पैसा, वी हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम। मनी इज रिसीवेबल और पेएबल, रिसीवेबल। और क्रेडिटर मतलब जिसको देना है। तो हम लोग किसका फोन नहीं उठाएंगे? क्रेडिटर का। इतने नालायक हो गए तुम लोग अभी से, आते ही हाँ क्रेडिटर का फोन नहीं उठाएंगे, है ना। और किसके लिए हम ये गाना गाएंगे? कौन सा? मैं गाना ही नहीं गाया अभी तक, मैं पहले बोल दिया। ये गाना हम किसके लिए गाएंगे? रुक तो सही। तू ना आया तो हम चले आए, बोलो किसके लिए गाना है ना? किसके लिए गाना गाएंगे? डेटर के लिए ना, है ना। क्या गाना? तेरे दर पे सनम चले आए, सब कुछ गाना है कि नहीं? हाँ, तो तू ना आया तो किसके लिए गाया जाएगा एक गाना? तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। किसके लिए गाना गाएंगे बताओ? ये किसके लिए गाएंगे? मालूम पड़ा मीनिंग? किसका फोन नंबर बाहर हो जाएगा हम लोग करते करते, और किसका हम लोग कॉल ब्लॉक कर देंगे? क्रेडिटर का। अच्छा, तो तुम लोग ने बदमाश होने के पूरे लक्षण बताए, तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, अच्छी बात है ना। नाउ डेटर मीन्स अ पर्सन हु हैज टू पे समथिंग टू अस।
A debtor is a person. A debtor is a person who owes something. In other words, debtor is a person from whom we have to. एक ही बात तीन बार लिखिए. He has to pay to us, or we have to receive, or he owes us. Owes मतलब has to pay. What? For example, if we sell goods to D on credit, then D becomes our debtor. D को माल उधार पे दिया तो debtor हो गया कि नहीं? If A buys goods on credit from B, तो किसकी नजरों में कौन debtor है? A ने माल खरीदा B से उधार पे, तो in the eyes of B, A is a debtor, and in the eyes of A, B is a creditor. समझा? ये रिश्ता समझना, बाद में बोलना मत ये रिश्ता क्या कहलाता है. डेटर क्रेडिटर का रिश्ता मालूम पड़ा कि नहीं? हाँ. In this case, A will be called debtor as he owes 700 to B. Creditor means what? A person to whom we have to pay something, no? A creditor is a person who owes something, है ना? To whom we owe. We owe मतलब we have to pay. Owe मतलब have to pay. लिख दो वहाँ पे. OWE means has to pay. In other words, creditor is a person. बुक मिला है तुम लोगों की नहीं? लाए नहीं तुम लोग? In other words, creditor is a person who has to receive something from us. For example, if we buy goods on credit from X, then Mr. X will be our creditor. If A buys goods on credit from B, 700, in this case, B will be called creditor and has to receive 700 from A. तो creditor मतलब जिसको पैसा वी हैव टू पे. हम लोग को अपने एंगल से देखने का, दूसरे के एंगल से देखे तो उल्टा हो जाएगा. समझा कि नहीं? हम लोग को ये देखने का कि वो मेरा डेटर बना कि नहीं बना. हम लोग क्या बने वो नहीं देखने का. हम आपके हैं कौन नहीं देखने का, वो हमारे है कौन. क्या हम आपके कौन तो देख चुके सब लोग. हम लोग को इसमें क्या देखना है? वो हमारे हैं कौन या कौन है. Follow this? Assets. Creditor debtor मालूम पड़ा? Asset means all kind of properties owned by a person. Land and building, plant and machinery, cash balance, bank balance are all example of. समझा? Liabilities means all sum of money which are payable to others. For example, if electricity bill is not paid, then it is a, because the amount is, समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा तो क्या होगा? लायबिलिटी है कि एसेट है? कैपिटल मीन्स व्हाट? अच्छा ये समझाइए पक्का. अच्छा बिजनेस में एसेट और लायबिलिटी होती है. अब ये ना सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक बार कही जाएगी और बार बार यूज होगी लेकिन अनकही बात होती है. ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर. एंड जो चीज ऑलवेज रिमेंबर करनी होती है तो हम लोग घड़ी घड़ी बोलते नहीं है. देखो अकाउंट्स में कंसेप्ट होता है क्या होता है. ये देखो ये ना ये बिजनेस है और प्रोप्राइटर है. क्या है? मतलब ओनर. ओनर ऑफ बिजनेस और बिजनेस अलग अलग चीजें होती है. हाँ समझ में आ रहा है? जैसे बिजनेस, मेरा बिजनेस और मैं एक ही हूं ना. मेरे जेब में पैसा है तो मेरा पैसा और बिजनेस का पैसा एक ही होता है कि नहीं? लेकिन अकाउंट्स में इसको अलग अलग मानते हैं. अकाउंट्स में बिजनेस को अलग मानते हैं और क्योंकि हम लोग है ना ट्रांजैक्शन किसके लिखते हैं?
वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस ऑफ व्हाट, बिजनेस के ट्रांजेक्शन लिखते हैं हम लोग। तो बिजनेस के एसेट्स अलग होते हैं और इसके एसेट्स अलग होते हैं। जैसे ऑफिस है, वो किसका एसेट है? ऑफिस का कंप्यूटर है, वो किसका एसेट है? हाँ, लेकिन घर पे कंप्यूटर है वो अलग, उसका उस दोनों का ओनर वही है, पर उसको बोलेंगे बिजनेस का नहीं है। तो बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। समझ में आया? अगर समझो बिजनेस प्रोपराइटर इसको कैश देता है, तो कैश आया कि गया? इधर के एंगल से देखेंगे तो कैश गया है ना, ये इसको कैश दे रहा है। तो ओनर के एंगल से देखेंगे तो पैसा गया क्या आया, और बिजनेस के एंगल से देखेंगे तो आया। हम लोग को किसके एंगल से देखने का? तो वी व्यू ट्रांजैक्शन from the point of view of what? अरे किसके एंगल से देखोगे? बिजनेस के एंगल से ट्रांजैक्शन देखोगे कि नहीं? कि तुम लोग कुछ भी एंगल से देख लो भाई, आया गया क्या फर्क पड़ता है? ऐसा करोगे क्या? तो ट्रांजैक्शन ये बिजनेस एंटिटी का। अभी कैपिटल क्या होता है? देखो कैपिटल क्या होता है? ये बिजनेस है, बैंक ने बिजनेस को पैसा दिया है, बैंक लोन 50,000, तो बिजनेस के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? बोलो, देना है भाई। अगर प्रोपराइटर ने पैसे दिए, ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को, तो उसको भी लायबिलिटी तरह है, लेकिन उसको कैपिटल बोलते। क्या बोलते उसको? कैपिटल इज अमाउंट हु हैज गिवन मनी टू होम, ओनर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड बिजनेस इज सपोज टू पे बैक। क्या बिजनेस के लिए वो एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है ना। बिजनेस के लिए लायबिलिटी तरह है, लेकिन ये लायबिलिटी किसके प्रति है? ओनर के प्रति। लायबिलिटी किसके प्रति है? ओनर के प्रति है। तो वो क्या होता है? हाँ, अभी कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज अमाउंट गिवन बाय हुम? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस, है कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? ओके, तो ये होता है क्या? कैपिटल। कैपिटल का दूसरा एक मेथड है फाइंड करने का। अदर मेथड ऑफ फाइंडिंग कैपिटल क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस, जैसे ना एक बिजनेस है, उसमें एसेट्स हैं 6 लाख के, कितने के? और लायबिलिटी है 2 लाख की। तो ओनर का पैसा कितना है? अंदर माल 6 लाख का है, 2 लाख देना है किसी को, तो 4 लाख फिर किसका? फिर ओनर का है। तो वो कैपिटल हो गया। क्या हो गया? तो कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? आया समझ में? पहले देखो हमने इसमें क्या समझा, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है कि एक है? बिजनेस के एंगल से लिखेंगे कि बिजनेसमैन के एंगल से? बिजनेस के एंगल से लिखेंगे सब, है ना।
Amount given by businessman to business is called capital. Capital is like an asset or liability? Liability. It is amount payable. Amount payable to proprietor is called capital. Capital जानने की और एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल. कौन सी? एसेट माइनस. आया समझ में कि नहीं? Capital means amount which a businessman has invested in the business. For example, A starts a business with 50,000. The amount would be the capital. If he brings furniture of 5,000, this would be the amount of capital in the business. No, capital is the amount that belongs to a trader himself, which is used in business. Capital is equal to क्या? अच्छा, ड्राइंग्स क्या होता है? बिजनेस वाला बिजनेसमैन लेके गया, जब वो लेके आता है ना बिजनेसमैन, बिजनेस में, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल. जब वो पैसा लेके जाता है तो इट इज कॉल्ड. सो ड्राइंग्स में मनी फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर? बिजनेस टू बिजनेसमैन से पैसा जाता है कि नहीं? तो ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? ड्राइंग विल रिड्यूस योर कैपिटल और नॉट. जैसे एक तुम लोग बिजनेस हो, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने तुम लोग को 1 लाख दिया, तो कैपिटल 1 लाख है मेरा. फिर मैंने 5,000 ले लिया वापस, तो ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? ड्राइंग मतलब किसने निकाला? कहां से निकाला? बिजनेस से. आया समझ में? ड्राइंग, हाँ नहीं, ये समझ नहीं है ना. अमाउंट टेकन आउट बाय बिजनेसमैन फ्रॉम बिजनेस. ड्राइंग में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश ऑफ गुड्स. ड्राइंग रिड्यूसेस व्हाट? ड्राइंग से क्या कम हो जाता है? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इज अ पर्सन हुज एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज. अगर एसेट्स ज्यादा है और तो मतलब आदमी सुखी है कि दुखी है? प्लस में है कि माइनस में? एसेट्स है, लायबिलिटीज, तो वो सॉल्वेंट हो गया. यहाँ लायबिलिटीज आर less than assets. For example, if cash X has cash of 5,000, building 8,000, and he has to pay 3,000 to Y, his assets are 13,000. 8 और 5 कितने assets हैं? कैश 5,000 है, बिल्डिंग 8,000 की है, तो 13,000. और लाइबिलिटी कितनी है? 13,000. 3,000 ना. सो इज कैपिटल इज सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट क्या होता है? Insolvent is a person whose liabilities are more than assets. Insolvent is a person whose assets are less than the liability. For example, if assets of A are how much? And he has to pay 15,000 to B. A is insolvent because his assets are less than liabilities. ज़्यादा है, assets. अच्छा, goods मतलब क्या? देखो, गुड्स कोई चीज का नाम नहीं है. जो चीज में आप डील करते हो वो गुड्स है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज डीलिंग इन क्लॉथ. कपड़े की दुकान है, तो कपड़ा उसके लिए गुड्स है ना. लेकिन एक पर्सन फर्नीचर में डील करता है, तो फर्नीचर उसके लिए क्या है? गुड्स है ना. तो गुड्स आर दोज थिंग्स which you deal of which you carry on the business. Follow this? हाँ, जैसे तुम लोग है ना, फर्नीचर की दुकान है, सॉरी कपड़े की दुकान है, उन लोग ने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर उन लोगों के लिए गुड्स है क्या? क्यों? फर्नीचर उनके लिए फिक्स एसेट होगा. क्या होगा? फिक्स एसेट होगा. गुड्स नहीं मानेंगे. गुड्स मतलब वो चीज है, दवाई की दुकान है तो मेडिसिन गुड्स है, लेकिन फर्नीचर उनके लिए गुड्स. तो जो चीज में हम डील करते हैं ना, उसको गुड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गुड्स. दूसरी चीजों को गुड्स नहीं बोलने का. फिर मतलब मेडिसिन वाला मेडिसिन को गुड्स बोलेगा, बाकी किसी को गुड्स नहीं बोलेगा. फर्नीचर वाला फर्नीचर को गुड्स बोलेगा. और गुड्स मीन्स ऑल दोज आर्टिकल्स एंड कमोडिटीज इन विच businessman deals.
A carries on business of cloth. Cloth would be the goods for him. If B is a chemist, then medicine will be goods for him. Thus, if you are dealing in furniture, furniture will be goods for you, no? With the commodity in this regard, as whether a commodity is regarded as a goods does not depend upon commodity. Commodity पे depend है क्या कि भाई इसको हमेशा गुड्स बोलने का? नहीं, फर्नीचर कभी गुड्स होता है, नहीं होता है ना? मेडिसिन कभी गुड्स होती है, कभी क्लॉथ कभी होता है. तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द कमोडिटी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस विच यू आर कैरिंग ऑन. तो ये तुम लोग को मालूम पड़ा 9 चीजें. कौन सी? क्या डेटर्स क्या होता है? क्रेडिटर्स पैसा देना है ना, और पक्का मालूम है ना. अच्छा एक बात सुनो, कोई डेटर होता है तो क्या हमेशा डेटर रहेगा? क्यों? कैंसल भी होता है ना. जैसे मैंने विनय को माल बेचा तो विनय मेरा क्या बन गया? डेटर. फिर विनय ने पैसे दे दिए तो क्रेडिटर बन गया कि डेटर कैंसिल हो गया? डेटर कैंसिल हो गया कि नहीं? अच्छा समझा. अच्छा कभी कभी डेटर क्रेडिटर थोड़ा कंफ्यूजन होता है. जैसे विनय को मैंने 50,000 का माल दिया तो विनय मेरा कौन बन गया? डेटर. फिर विनय ने मेरे को 60,000 दिया तो वो क्या बना? वो हमारे है कौन, हम क्या बने कभी नहीं देखने. तो वो मेरा 50,000 के लिए वो सीजीज टू बी डेटर हो गया, और 10,000 के लिए वो क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया. फॉलो दिस. फिर क्रेडिटर भी क्या कोई हमेशा क्रेडिटर रहता है? उसको पैसा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज टू बी अवर क्रेडिटर. तो जैसे डेटर बनता है और कोई क्रेडिटर बनता है, तो वैसे डेटर का ब्रेकअप भी होता है, मतलब सीजीज टू बी डेटर होता है, कैंसल भी होता है डेटरशिप, और क्रेडिटरशिप भी क्या होती है? कैंसिल होती है ना. जैसे फ्रेंड्स होते हैं और एनिमीज होते हैं ना, क्या होता है? फ्रेंड्स भी बनते हैं और फिर फ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप होता है और एनिमी के साथ पैचअप होता है. तो ये इस तरह से अकाउंट्स की लीला भी ऐसी है. लोग डेटर्स बनते हैं, डेटर से कैंसिल हो जाते हैं. लोग क्रेडिटर बनते हैं हमारे, और क्रेडिटर से कैंसिल होते हैं. कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है. अकाउंट्स की माया ऐसी है. एसेट्स मतलब मालूम है, तो तुम लोग को एसेट्स संभालना चाहिए कि लायबिलिटीज? एसेट्स. लायबिलिटी नहीं संभाल, नाम बदनाम हो जाता ना. पैसा नहीं देता है, फुकटिया है, कंगाल हो गया है, दिवालिया हो गया है कि नहीं? बोलो जी हाथ ऊपर कर दिए. ये तो वर्ड यूज होते हैं कि नहीं? हाँ, रास्ते पे आ गया है. देखो कितने वर्ड से, समझा कि नहीं? बोलो जिस. हाँ आया समझ में? ओके. तो समझ में आया तुम लोग आज का पाठ?